कि बहुजन समाज 85% की बात करते हैं और 139 विधानसभा का उपचुनाव जोरों से जहाँ पर गाड़ी और गिरी जो गाड़ी थे, तीसरा नंबर जो है तीसरी पार्टी के नाम जो उभर के जो है आए हुए डॉक्टर प्रताप सिंह है। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि डॉक्टर प्रताप सिंह बहुजन समाज बढ़ते हुए वहाँ पर बात की जाए तो की बात करने के बाद आज इसके सामने किसान से चर्चा करेंगे। टोपी का पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दादी, मैं जानना चाहता हूँ कि गोला गोकरणनाथ में 139 विधानसभा के इस उपचुनाव में क्या आपको लगा ऐसा कि यहाँ की जनता के लिए आप क्या नई चीज़ लेके आए हैं जो कि आपकी उम्मीदें खरी उतरे और जनता पे विश्वास करें? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थित प्रत्याशी होने के नाते आप सभी लोगों का स्वागत है, जो कि आप जन जन की आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हमारी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है इस पत्रकार वार्ता में। जहां तक सवाल है कि क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो भारत के इतिहास में पहली बार कोई उम्मीदवार, कोई पार्टी आई है इस गोला गोकरणनाथ क्षेत्र के अंदर में जो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिख करके वोट मांग रही है। जी, ये तो मैंने आपका मैनिफेस्टो देखा है। मेरा मैनिफेस्टो है, ये जुमला नहीं है जी, बीजेपी के जुमला नहीं है, प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोगों के तो जुमले नहीं हैं, जो कि चुनाव जीतने के बाद में फिर वो कहते हैं कि अरे वो तो जुमला था, 15 लाख का जुमला था, 2 करोड़ नौकरियां देने का जुमला था, या फिर किसानों की आय को दोगुना करने का जुमला था। ये एक एफिडेविट है, एक शपथ पत्र है मेरा, जो है एग्रीमेंट है मतदाताओं के नाम। इसमें जो मुद्दे मैंने लिखे हैं वो प्रत्येक मुद्दे पर अगर जनता मेरे ऊपर विश्वास करती है, जताती है, जिताने के बाद में सारे मुद्दों पर मैं अमल करने के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा। ये मेरा जनता के साथ में एग्रीमेंट है। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि 75 वर्ष आज़ादी के पूर्व हो चुके हैं, आज़ादी का जश्न जो पूरे देश में मनाया गया है, प्रधानमंत्री व विदेशों तक जाके इसका जो है बखाना किए हैं, लेकिन आज भी किसान की जो है हालत वही की वही है और युवा तो बेरोजगार घूम रहा है। क्या आप अगर सत्ता में आते हैं तो युवाओं और किसानों के लिए क्या ऐसी चीज़ लेके आएंगे जो कि खुशहाल उनकी ज़िंदगी हो? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जब से केंद्र में बनी है और उत्तर प्रदेश के अंदर में योगी आदित्यनाथ जी सीएम बने हैं, तब तक किसानों के ऊपर में जुल्म और अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपके लखीमपुर जिले की बहुत भयानक घटना देखने को मिली। सारा देश स्तब्ध रह गया कि बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर के बेटे ने किस तरीके से आंदोलनरत किसानों को, जो साल भर से लड़ाई लड़ रहे थे अपने हक हकूक की, उन किसानों के बच्चों को यहाँ पर कुचलने का काम थार गाड़ी से किया। ये बहुत जघन्य अपराध था उसका, और अभी जमानत पर वो छूटे हुए हैं। तो बीजेपी की करनी और कथनी में अंतर है। वो बोलते हैं केवल कि किसानों की आय दोगुनी होगी। बहुजन मुक्ति पार्टी की अगर सत्ता आती है आने वाले भविष्य में, ये सत्ता की लड़ाई नहीं है, सरकार की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई वास्तविकता में देखी जाए तो इस विधानसभा की एक चिंगारी यहाँ से निकलने वाली है। 24 में केंद्र की सत्ता बदलेगी, 27 में उत्तर प्रदेश राज्य की सत्ता बदलेगी। अगर हमारे को अवसर मिलेगा तो किसानों की आय अगर 100 रुपये आती है, 100 रुपये अगर उनकी लागत आती है फसल का मूल्य उगाने में, तो 25% यानी 25 रुपया उसको अधिक मूल्य दिया जाएगा, उसको लाभ दिया जाएगा, 125 रुपये उसकी फसल को खरीदा जाएगा। ये गारंटी है हमारी, ये स्टैम्प पेपर पर घोषित हमारा जो है वादा है। 25% मुनाफा उसको मिलना चाहिए। और दूसरी बात, 3 किसान कानून जो अभी वापस लेने का काम सरकार ने किया है, इन किसान कानूनों को पूरी तरीके से रद्द करने का काम हम लोग करेंगे। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हमारे बीच में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार चौधरी राम सुरेश वर्मा जी भी हैं, जो आज मेरे समर्थन में इस गोला की जनता को न्याय दिलाने के लिए आज घर घर जा करके प्रचार करने का काम कर रहे हैं, और अपने किसानों का, जिनको गाड़ियाँ चढ़ा के कुचला था, उनको बदला लेने का काम अभी यहाँ की जनता करेगी। सर, एक सवाल और रहा है कि जो कि आवारा पशु जो है, अभी सरकार तो कह रही है कि आवारा पशुओं को जो है हमने गौशाले खुलवा दिए, लेकिन अभी तक किसान जो है उनसे ज़्यादातर परेशान, की फसलें जो है खड़ी की जो है
चढ़ जाती हैं, और दूसरी बात अभी बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्रों में है वहाँ पर जो है फसलें नष्ट हो गई हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। क्या आप सत्ता में आते हैं तो इसके ऊपर कौन सा जो है पशुओं के लिए क्या विचार करेंगे? देखिए, इस सरकार को इंसानों से प्रेम कम है, पशुओं से ज़्यादा है। और वो जंगली जानवर, वो छुट्टा जानवर जो है, जो इंसानों का भोजन करने का काम कर रहे हैं। अभी मैंने देखा आपके लखीमपुर खीरी जिले के अंदर में हर महीने कम से कम 8-10 लोगों को जंगली जानवर जो है शेर और बाघ पकड़ के खा जाते हैं। कोई व्यवस्था सरकार उनके लिए नहीं कर रही है। सरकार सार्वभौम होती है, अगर वो चाहे तो 1 महीने के अंदर में, नहीं तो 6 महीने के अंदर में मैक्सिमम पूरे जंगल की बाउंड्री वॉल करा सकती है, मगर वो करना नहीं चाहती है, क्योंकि वहाँ खेती किसानी करने का काम जो लोग करते हैं वो बहुजन समाज के लोग करते हैं। 85% समाज के लोग करते हैं, जिनकी संख्या बहुतायत में है। पिछड़े वर्ग के लोग किसानी करते हैं, SC ST के लोग उसमें मजदूर किसान हैं, मजदूर लोग हैं, श्रमिक हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि इनको जंगली जानवर खा रहे हैं तो खाने दो, तो उनको वो जानवरों का भोजन बनाने का काम ये सरकार कर रही है। हमारे को अगर अवसर मिलेगा तो 6 महीने के अंदर में मैक्सिमम हम लोग सारे जंगल की बाउंड्री वॉल करने का काम करेंगे। ये बोलने के लिए नहीं है, ये करने की बात है। और अगर नहीं करती है सरकार तो एक दिन विधानसभा चलने वाली नहीं है। जी, एक सवाल जो है पार्टी से थोड़ा हटके है। बाबा साहब के नाम पे आज सारी पार्टियां राजनीति करती हैं। जैसे कि आप देखते हैं हाल ही में जो है पंजाब में दिल्ली के जो है अरविंद केजरीवाल ने सरकार बना ली बाबा साहब के नाम पे, और आज राज्यपाल गौतम जी को जो है धर्म से 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर उनको जो है मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो क्या इसका संदेश आप मानेंगे कि क्या इस पे विचार करेंगे? देखिए, हर किसी व्यक्ति की किसी न किसी के प्रति आस्था है। ये चौराहे पर ड्रामा और नौटंकी करने का मामला नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री होने के नाते वो एक धर्म विशेष का प्रचार करते हैं, पूरा दिन रात 24 घंटे प्रोपेगेंडा करने का काम करते हैं। ये नौटंकी है। प्रधानमंत्री जी की आस्था जिसपे है वो अपने घर में जाकर के पूजा करें, कोई दिक्कत नहीं है, एज ए नरेंद्र मोदी। मगर वो एज ए प्राइम मिनिस्टर भारत के हैं, तो उनको नौटंकी करने का, ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, या ब्रांडिंग करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस देश में हमारे लोग, मुस्लिम समाज के लोग भी रहते हैं, हमारे क्रिश्चियन लोग भी रहते हैं, हमारे जो सिख समुदाय के लोग भी रहते हैं, और बुद्धिस्ट लोग भी रहते हैं। तो ये बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, सभी प्रकार की माइनॉरिटीज के लोग रहते हैं। तो अकेले एक धर्म का प्रचार करने की जरूरत क्या पड़ी है प्रधानमंत्री जी को? और जहां तक बात है 22 प्रतिज्ञाओं की, तो 22 प्रतिज्ञा कोई आज की थोड़ी है। ये तो संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय दिया था, तो उन्होंने तो उनको उच्चारण करने का काम किया। तो जो केजरीवाल जी को आप देख रहे हो, वो केजरीवाल जी सही में देखा जाए तो वो RSS के ही निकले हुए व्यक्ति हैं, कोई अलग से उनके कोई चरित्र नहीं है। वो तो लोगों को दिखावा है, केवल उनके द्वारा तैयार किए हुए लोग हैं। तो और वो खुद कहते हैं कि मेरे पिताजी RSS के ही थे। तो क्या 50% वोट लेने के लिए आज की जो पार्टियां हैं बाबा साहब का नाम और बहुजन समाज के महापुरुषों का जो है नाम टैग यूज करके क्या 85% को जो है गुमराह करने के लिए प्रोपेगेंडा करती हैं वो लोग? वो गुमराह करने का काम है। हकीकत में लोगों के लिए कुछ करने का उनका कोई एजेंडा नहीं है। अगर कोई एजेंडा होता तो इस देश में समस्याएं सारी खत्म हो गई होती। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर ये सारा ड्रामा करने का काम ये लोग करते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं जनता को और देशवासियों को केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इनसे सावधान रहने की जरूरत है। जो धर्म और जाति के नाम पर आपको वर्गलाने का काम करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं, और हमारे लोगों को आपस में मरवाने का काम करते हैं, ऐसे RSS भाजपा के लोग और जो भी सेकुलरिज्म की बात करने वाले लोग हैं इस तरीके से, उनसे सबसे सावधान रहने की जरूरत है, चाहे वो कोई भी दल से ही। सर, युवाओं को तो भी अग्निवीर और अग्निपथ की जो जगह देकर काफ़ी नौकरियां देने का जो है काम किया है बीजेपी सरकार ने। आप कह रहे हैं कि नौकरी नहीं है। ये नौकरी नहीं, ये गुलामी करने का मामला है। ये वास्तविकता नौकरी, ये जितने भी ठेके पे चलने का वाले काम है, ये नौकरी नहीं दे रही है। चाहे वो संविदा कर्मियों की भर्ती का मामला हो, चाहे इस तरीके से जो अग्निवीर की बात है, तो लोगों तो आक्रोश है, मरता क्या नहीं करता, लोगों का रोजगार छीन लिया, नौकरियों पर बैन लगा के रखा हुआ सरकार ने, देने के लिए नहीं है। ये तो केवल उद्योगपति पूंजीपतियों के नाम पर जो कंपनियां चल रही हैं उनका गुलाम बनाने का सारा कार्यक्रम है। ये भयानक षड्यंत्र है। ये एक दिन बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। अभी देश की जनता इनको जवाब पूछेगी, कोई जवाब इनके पास में है नहीं। ये संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं। रोजगार कहाँ है? 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने की बात कही थी। 8 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है केंद्र में, कहाँ है नौकरियां?
तो अगर नौकरियां होती तो लोगों को सड़कों पर उतरने की जरूरत पड़ती। तो अभी हाल फिलहाल में आपने देखा एक परीक्षा हुई अभी, सरकार ने पैसा लिया, फॉर्म भरवाया और वो खरबों रुपए सरकार के पास में आया, खूब आंकड़े उनके पास में थे। उसके बाद में भी इतनी भयानक अफरा तफरी मची कि लोगों की मौतें होगी उसमें, विद्यार्थियों की, उन बच्चों को जो जिनकी हत्याएं हुई, जिनकी मौत हुई है उसमें, उनके माँ बाप को पूछो क्या फिर किया, उनको पढ़ा लिखा के बड़ा किया उनको, और उनके साथ में अन्याय हुआ। तो सर 4 लाख 5 लाख दे तो रही है सरकार, किस बात के लिए? जिनकी जान मरने के लिए। धिक्कार है ऐसी सरकार के पास इसके ऊपर में, जो लोगों को पहले मरवाती है, उसके बाद में इंसान जिंदगी दे सकता है, जिंदगी दे देगी उनकी। तो क्या देखा जाए कि सरकार अगर जो काम कर रही है तो कहीं ना कहीं जनता के विरोध में ही काम करे, तो ये जनता बार-बार सरकार है, इसका आक्रोश पूरे भारत भर में फैला हुआ है। अभी ये जनविरोधी पूरी तरीके से सरकार है। और यहाँ तक इस विधानसभा की मैं बात करूं, इस विधानसभा के अंदर में गोला गोकरणनाथ क्षेत्र की जनता अभी बदलाव चाहती है। भाजपा के विधायक यहाँ से चुन करके गए, एक ढेले भर का काम नहीं किया उन्होंने। समाजवादी पार्टी के जो वर्तमान विधायक यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी जनता ने अवसर दिया, मौका दिया, उन्होंने भी कोई एक नए पैसे का काम नहीं किया। जनता में आक्रोश है, वो विकल्प चाह रही थी, वो विकल्प बनने का काम हमने यहाँ पर किया है और बहुत बड़ा जन समर्थन, बहुत बड़ा प्यार जनता का मिल रहा है। क्योंकि ये चुनाव केवल मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे साथ में हर वो किसान चुनाव लड़ रहा है जिनके बच्चों को कुचला गया गाड़ियों से। मेरे साथ में हर वो माँ बहनें चुनाव लड़ रही हैं जिनके साथ में आए दिन 6 महीने की बच्ची से लेकर के बूढ़ी 60-70 साल की महिला तक पे भी बलात्कार होते हैं। ये भाजपा के मिनिस्टर, भाजपा के विधायक, चुने हुए लोग जो है आज महिलाओं के ऊपर बलात्कार करते हुए पकड़े गए हैं जी। तो इससे जैसे कि आप जानते हैं कि अभी तक गोला की जो राजनीति रही है वो जय श्री राम और राजा राम में रही है। तो गोला की जनता जो है कहीं ना कहीं गन्ने का जो भुगतान है अभी तक नहीं हो पाया किसानों को। क्या इस पे आप कहेंगे कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो गन्ने का भुगतान आप कितने दिन में करा सकते हैं अगर आप विधायक यहाँ से चुनते हैं? देखिए, गन्ना का भुगतान नहीं हो पाया ये एक बात है और वो बोलते हैं वो दूसरी बात है। क्यों नहीं हो पाया ये समझने की जरूरत है जी। क्योंकि समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, जो करोड़ों रुपया पैसा लेकर के गन्ना चिन्ह मालिकों से, चीनी मिल मालिकों से जब पैसा लेकर के आप जनता के चुनाव लड़ने का काम करेंगे तो फिर उनके ऊपर में जनता के पैसे का भुगतान करने के लिए दबाव कैसे बनाएंगे जी? चाहे भाजपा हो चाहे समाजवादी पार्टी का हो, ये करोड़ों रुपया लेते हैं उनसे, चीनी मिल मालिकों से। तो कहीं ना कहीं आपका इशारा ये है कि चीनी मिल वाले ही चुनाव लड़ाते ही नहीं? बिल्कुल, ये तो जनता के साथ धोखा है। पैसा लेते हैं, इनके घर में टकसाल लगी है क्या? अभी इतना भारी भरकम तरीके से यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है कि अपार पैसा, जो दुनिया भर का पैसा, जनता के विकास का पैसा जो लगाना चाहिए इनको 5 साल में, वो पैसे को लगाते तो है नहीं ये लोग बिल्कुल भी। और ये सारा का सारा पैसा चुनाव में उसका मिसयूज करते हैं और लोगों को वोट खरीदने के लिए काम करते हैं। क्योंकि जिनके पास में नोट है उनके पास वोट नहीं है, उनकी संख्या ही कम है, वोट कहां से होगा? अपने समाज, अपने बिरादरी के बलबूते पर जो ग्राम पंचायत का प्रधान नहीं चुन सकते हैं, वो देश का प्राइम मिनिस्टर चुनने का काम करते हैं। सर, एक सवाल और है कि गोला विधानसभा में अभी तक अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी की बात की जाए तो सर कितना आपकी पार्टी के साथ में? पूरी माइनॉरिटी मेरे साथ में है, चाहे वो सरदार कम्युनिटी हो, चाहे मेरा मुस्लिम कम्युनिटी हो, क्योंकि वो भी तो विकल्प दे रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि केवल एक जाति विशेष के लोगों ने ही विधायक बना के भेजा हो, सारी गोला की जनता ने उनको विधायक बना के भेजा था। तो लेकिन उनके विरोध में जब काम हुआ, कोई काम करता हुआ नजर नहीं आया। मैं ये बताना चाहता हूँ, मुस्लिम समाज जो सबसे बड़ा समूह है यहाँ पर, 45,000 जिनकी संख्या है, उनकी इबादत गाह, मस्जिदों के ऊपर में छत रुकवाने का काम, छत भी आज भी नहीं पड़ी है। अलीपुर गांव की घटना है, मैं गया उस गांव में, मैं लगभग 266 गांव में घूम चुका हूं अभी तक, अपने पैरों से चल के आया हूं। कोई दिखाई नहीं दे रहा है अभी, केवल एक ही नाम, एक ही पार्टी, एक ही प्रत्याशी का नाम, एक ही चुनाव निशान चरपाई ही नजर आ रहा है गांव गांव के अंदर में, और कोई दिखाई दे नहीं रहा है। अभी इस रेस में समाजवादी पार्टी आउट हो चुकी है। इस रेस में केवल 2 ही लोग अभी मैदान में हैं और 2 दिन के बाद में बीजेपी भी अभी पीछे रहने वाली है। ये जनता बोल रही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। सर, एक मेरा सवाल है, जैसे कि आपने कहा कि अभी आप दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं और आप पूरी शक्ति के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अगर ईवीएम कुछ छेड़छाड़ करती है बीजेपी सरकार, तो आपका अगला कदम क्या होगा?
देखिए, हमने अपने कार्यकर्ताओं को और जनता से जब हम वोट मांग रहे हैं तो यही बात हम उनको समझाने का काम कर रहे हैं कि अगर आप लोग इस उपचुनाव में मुझे वोट दे रहे हैं और जनता वोट दे रही है, अगर आप चारपाई का 6 नंबर का बटन दबाते हैं और मशीन में आपको चारपाई के निशान की वजह पर कमल का फूल नजर आता है या फिर साइकिल नजर आ रही है, वोट आप बहुजन मुक्ति पार्टी समर्थित प्रत्याशी को दे रहे हैं, कमल का फूल या साइकिल नजर आ रही है, तो आप उसी वक्त में मुझे टेलीफोन करें और उसी वक्त में पूरे भारत के अंदर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। क्योंकि मैं केवल प्रत्याशी नहीं हूं, मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट हूं और सारे भारत में 22 स्टेट के अंदर में मेरा नेटवर्क है। ये समाजवादी पार्टी नहीं है जो चुप हो जाएंगे ईवीएम के मुद्दे को लेकर के। प्रशासन से भी हम लोग ये कह रहे हैं, अन्य चुनाव आयोग से भी हमारा ये अनुरोध है कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए। इस लड़ाई को हम लोगों ने लड़ा है, कोई पार्टी बोलने के लिए तैयार नहीं थी। उस वक्त में 20 जनवरी 2015 को भी हम लोगों ने जनता को जागृत किया और ईवीएम मशीनों के बारे में जनता को समझाने का काम हम लोगों ने उस समय भी किया। और कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर के हम लोगों ने ये परिवर्तन यात्राएं निकालने का काम किया कि ईवीएम मशीनों में मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को लेकर के, इस बात को भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 8 अक्टूबर 2013 को कि जो ईवीएम मशीन से इनसे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होता है, मगर फिर भी करा रहे हैं। हम सल्यूट करते हैं आदरणीय वामन मेश्राम साहब को, कम से कम सारे भारत की जनता को इसके बारे में जगाने का काम उन्होंने किया और केस लड़ा सुप्रीम कोर्ट में और केस जीतने का काम किया उन्होंने। वीवीपीएटी मशीन लगाने का भी काम उनके द्वारा हुआ। पूरे 16 लाख बूथों पर वीवीपीएटी मशीन लगाने का काम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार में वामन मेश्राम साहब के केस में वो मेश्राम साहब के द्वारा हुआ। आज जो मशीन में पर्ची दिखाई देती है, लेकिन एक गड़बड़ी है, वहां पर जो है वो 100% पर्चियों की गिनती नहीं होती है। इस बात को मैं उठाऊंगा, अभी इस बात को मैं कहूंगा कि 100% गिनती होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का कोई डाउट है किसी प्रकार का, तो इसमें वो उनको जो है पर्चियों की, आप पर्ची लगा रहे हो, मशीन लगाई है, करोड़ों रुपया खर्चा किया है सरकार ने, चुनाव आयोग ने, तो उनकी 100% अगर कोई डिस्प्यूट की बात आती है तो उनको गिनती की, पर्चियों की गिनती होनी चाहिए। अभी तो डाउट क्लियर होगा। सर एक चीज़ और है, उत्तर प्रदेश में जो कि एससी और कहें कि बहुजन समाज की पार्टी जो कि बहन कुंवारी मायावती ने कोई प्रत्याशी यहाँ पर गोला विधानसभा उपचुनाव में नहीं उतारा है, तो क्या लगता है कि आपको कहीं ना कहीं कोई श्रेय है बहन जी का कि नहीं है? पहले से उनकी अपनी पार्टी की पॉलिसी है बहन मायावती जी की कि वो उपचुनाव में कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करती हैं, तो ये उनकी पार्टी का निर्णय है अपना। जब नहीं करती हैं तो बहुजन समाज का एक प्रत्याशी होने के नाते इस बार जनता ने यह फैसला किया है, तमाम जो वंचित लोग हैं, तमाम पीड़ित लोग हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि बहुजन समाज का इकलौता प्रत्याशी है, तो चलो भाई, अगर बहन जी ने किसी को खड़ा नहीं किया तो सारा का सारा जन समर्थन अपने साथ में आज खड़ा हो रहा है। जी, यही सबसे बड़ा चारपाई को वोट डालने के लिए उन्होंने संकल्प लिया हुआ है। और न केवल बहुजन समाज के लोग, एससी के लोग ही, बल्कि मेरे साथ में राम अजोर पासी साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर। आप बहुजन मुक्ति पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, आप भी आए हुए हैं भार्गव समाज से, तो वो सारा का सारा वोट आप भी फील्ड में जा रहे हैं। मेरे साथ में उत्तर प्रदेश के बहुजन मुक्ति पार्टी के जो प्रेसिडेंट है रामधारी दिनकर जी, जो गौतम बिरादरी से हैं, आप भी यहाँ पर आए हुए हैं। सारा समाज एकजुट होकर काम कर रहा है। चौधरी मेहरबान अली साहब हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं बहुजन मुक्ति पार्टी से। आदरणीय राम सुरेश वर्मा साहब हैं, जो पटेल समाज के एक बड़े चेहरे हैं पूरे भारत में, जो नरेंद्र मोदी जी को झुकाने का काम किया, 3 काले कानूनों को वापस करवाने का काम किया। आप चौधरी राम सुरेश वर्मा साहब हैं, तो शंघू बॉर्डर पर डटे रहे, अड़े रहे, झुके नहीं और आखिरकार नरेंद्र मोदी जी को झुकाने का काम किया। ऐसी बड़ी शख्सियत आपके बीच में है। मेरे साथ में अभी चौधरी विकास पटेल साहब, आप देख पा रहे होंगे, आपने इनके बहुत सारे वीडियो सुने होंगे। ये वो शख्सियत है, अभी 2 लाख लोगों को लेकर के आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने का काम किया और एक बहुत बड़ी क्रांति करने का काम आप लोग कर रहे हो। आज तक किसी सरकार ने पिछड़े वर्ग की जनगणना नहीं कराई है, तो जनगणना कराने के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ गुजरात से लेकर बंगाल की खाड़ी तक सारे भारत में पिछड़े और तमाम शेड्यूल कास्ट के 85% बहुजन समाज को जगाने का काम आप लोग कर रहे हैं। यहाँ पर आज आपके मेरे समर्थन में खड़े हैं, जनता को न्याय दिलाने के पक्ष में हैं। मेरे साथ में अपने चांद मोहम्मद जी हैं, जो मुस्लिमों की एक बड़ी तंजीम चलाने का काम करते हैं। पूरे भारत भर में आपका संगठन है।
लगभग 30 राज्यों के अंदर में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का संगठन का जाल फैला हुआ है और आप उसके राष्ट्रीय कार्यकारी सदर हैं। मेरे साथ में आपके स्थानीय शिवपूजन साहब पटेल जी भी हैं, जो कि पूरे क्षेत्र में एक बड़ा माहौल अभी समाज को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये चुनाव मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूँ, ये चुनाव क्षेत्र की जनता लड़ रही है। ये चुनाव हर वो माँ बहन लड़ रही है जिनके ऊपर में जुल्म अत्याचार होते हैं, किसान लड़ रहे हैं, मजदूर की, और के साथ साथ में वो नौजवान लड़ रहे हैं जिनके ऊपर में आज भी वो बेरोजगार घरों में बैठे हुए हैं। तो ये बदलाव होके रहेगा और इससे एक सीट से न तो किसी की सरकार बनने वाली है, न किसी की सरकार बिगड़ने वाली है। ये एक बड़ा मौलिक मुद्दा है यहाँ पर जो है। इसलिए लोगों ने फैसला किया है, एक चिंगारी जो है, एक बदलाव की लहर यहाँ से उठनी चाहिए और वो लहर अभी यहाँ से उठने वाली है। क्या बीजेपी को इतना भय हो गया आपके आने से कि 29 स्टार प्रचारक जो है कि गोला 29 नहीं, पत्रकार महोदय 40 स्टार प्रचारकों को करोड़ों रुपया पाने की तरफ आ रहे हैं। जनता के विकास में जो पैसा लगना चाहिए उस पैसे को अभी वो बांटने का काम कर रहे हैं। 40 स्टार प्रचारक जो है पानी की तरफ बहाया जा रहा है और दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं अभी उनकी। मुझे तो कोई खर्चा नहीं करना है, मुझे तो मेरा समाज दे रहा है। मुझे सुलाने की व्यवस्था मेरा समाज कर रहा है, मेरे कार्यकर्ताओं को खाना खिलाने की व्यवस्था मेरा समाज कर रहा है, घरों पर रुकवाने की व्यवस्था कर रहा है। तो हम तो भाई सड़क छाप लोग हैं, हम लोग तो जनता के ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, जनता के दिलों में बसने वाले लोग हैं। हम तो इनकी तरह महलों में रहने वाले लोग थोड़ी हैं हम लोग। जनता का अपार प्यार मुझे मिल रहा है। मेरे चुनाव निशान चारपाई के ऊपर में लोग मुझे गांव-गांव बिठा करके कंधे पे लेकर के घुमाने का काम कर रहे हैं। ये बड़ी मेरी आप 139 बहुजन मुक्ति पार्टी का अगर आप पेज खोल के देखेंगे तो उस पर भी नजर आएगा। ये लोग मुझे बिठा करके गाड़ियों में अपनी चारपाई निशान पर, घर घर में चारपाई मिलती है, उस पर बिठा करके लोग जुलूस निकाल रहे हैं। तो ये जनता जनार्दन का प्यार है। एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत होने जा रही है और मैं